अल्लाहु अकबर। बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है। और जवानों, बाप की इज्जत किया करो, बाप की कदर किया करो। कसम खुदा की, मेरे दादा के आज तक फिंगरप्रिंट ना होने की वजह से आधार नहीं है। कितनी कोशिशें की गई लेकिन आधार ना बन सका। जानते हो बाप की ये जो लकीरें थी हाथ की किधर चली गई? बाप बेटे की लकीरें बनाने के चक्कर में अपनी लकीरें मिटा देता है। अगर इसने भी ऐसी में जिंदगी गुजारी होती तो 70 नहीं 120 साल का भी हो जाता था, अंगूठे की लकीरें ना जाती। और जिस दिन तूने कहा था ना अब्बा मुझे नए कपड़े चाहिए, खुदा की कसम बाप की औकात नए कपड़ों की ना थी, लेकिन फैक्ट्री में ओवर टाइम ड्यूटी करके तेरे कपड़े खरीद के लेकर के आया। तूने जूतों का सवाल किया था, अपने मालिक से खड़े होकर कहता है एक्स्ट्रा पैसे दे दो, मैं मजदूरी करके तुम्हारी कीमत चुका दूंगा। आज मेरे बेटे ने जूते मांगे हैं, खाली हाथ जाते हुए गैरत आ रही है। और ये बाप है जो तेरे लिए खाली हाथ नहीं आया, तूने मांगा था, इसने दिनों रात मेहनत करके तेरी ख्वाहिशें पूरी की थी। आज बाप दवा का पर्चा बेटे की तरफ करके कहता है ये सिरप ला देना बेटे, इससे खांसी को फायदा हुआ था, पिछले साल ला करके दी थी, तब तुझे हया नहीं आती, पर्चा हाथ में लेके मुंह पे फेंक के कहता है तुम्हारे खर्चे उठाऊं या बच्चों के खर्चे उठाऊं। और जालिम हया कर, बाप पे खर्च करने से गरीबी नहीं आया करती है। अमीर बनना चाहते हो दौलत बाप पे लुटाया करो, खुदा तिजोरियां भर डालेगा। हया नहीं चाहिए। आज टके टके की नौकरी के लिए मारे मारे फिरते हो। तावीज दे दो। हम्माद यूपी मुरादाबाद से आया है, शायद कोई इसके पास फार्मूला होगा रातों रात अमीर बनने का। सुन, मेरे पास कोई फार्मूला ना की है, सबसे बड़ा फार्मूला तेरे आंगन के अंदर रखा हुआ है। हाँ, माजरत के साथ मैं एक बात बड़ी तकलीफ के साथ कह रहा हूं। अल्लाहु अकबर। पीर कह देता है ना पीर कि 40 दिन चिराग जलाना आके, तो 40 नहीं 48 दिन चिराग जलाता है। और बाप ये कहता है ना बेटे 3 दिन मेरे पास बैठ जा, तबीयत घबराती है, तुझे हया नहीं आती? बीवी के पल्लू में लिपट के सोने वाले, रात भर पानी बाप मांगता रहा, तुझे आवाज तक नहीं आई, पूरी रात मां पानी कहते कहते मर गई, तुझे खबर तक नहीं हुई। पीर ने कहा था 40 जुम्मेरात चिराग जलाना है, आंधी तूफान बारिश में जाता रहा, चिराग चलाता रहा, दावे के साथ कह के जाता कि ताजुश शरिया का कुत्ता। कसम खुदा की, एक पीर तो क्या है, जाओ बगदाद चले जाओ और गौसे पाक की चौखट पे झाड़ू लगाते लगाते मर जाना। अगर बाप राजी नहीं है तो ना बगदाद वाला राजी होगा ना मदीने वाला राजी हो। ओहो, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तेरा सबसे बड़ा पीर तेरा बाप है, जिसने लकीरें मिटा दी तेरे लिए। हाँ, मजार की चादर चूमने से पहले बाप की वो टूटी जूती चूम लिया कर, जिसे पहन के सुबह सुबह मजदूरी करने जाता था। कभी गिलाफ के कपड़े मिल जाए सर पे लेकर टहलता है, पीर के मजार की चादर है। कसम खुदा की, पीर के मजार की चादर अपनी जगह है, बाबरकत वो एहतराम के लायक है। लेकिन कसम खुदा की, मैं दावे के साथ कहता हूं, तो अगर तुम पीर के मजार की चादर को इसलिए चूमते हो कि वो पीर के कदमों से लगी है, तो बाप का कुर्ता इसलिए चूम लिया करो कि ये जन्नत की चौखट से लग के आ रहा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाप की इज्जत किया करो। और अगर नगीब बंदा, तकलीफ होती है हजरत, तकलीफ होती है, मेहनत करके औलाद पाले और तुझे 40 दिन पीर की चौखट पे बैठने का टाइम है, 4 मिनट बाप के कदमों में बैठने का टाइम नहीं, बता। और उसके बावजूद ये जवान कहता मेरे बाप ने मेरे लिए किया क्या है। और कभी पड़ोसी से पूछ तेरे बाप ने तेरे लिए क्या किया है, वो बताएंगे जब सर्दी की रातों में तुझे निमोनिया हुआ, तेरी पसलियों में दर्द था, दुनिया लिहाफ में लेटी थी, तेरा बाप तुझे सीने से लगा के रस्तों के चक्कर काट रहा था। डॉक्टर ने कहा था 3 दिन में लाना है, तेरा बाप तुझे दूसरे दिन लेके जाता था। डॉक्टर कहता था इतनी जल्दी क्यों, तो बाप कहता था ये मेरी जान है, अगर इसे कुछ हो गया मैं जीते जी मर जाऊंगा।
अगर डॉक्टरों ने कह दिया कि इसका गुर्दा खराब है या दिल में छेद है, अल्लाह अकबर, बाप ने उम्मीद नहीं तोड़ी, आज हयात। ये लोग कहते हैं हजरत दुआ करना, अब्बा बिस्तर पे पड़े हैं, अल्लाह को मिट्टी प्यारी हो जाए, ये जल्दी कब्रिस्तान चला जा। हया कर, तेरी जबान पे फालिज नहीं गिरता जब तू बाप की मौत की दुआएं मांगा करता है। और मुझे बता तो सकी, जिस दिन दिल के अंदर तेरे सुराख डॉक्टर ने बताया था, बाप ने नहीं कहा था मौलवी दुआ कर जल्दी से बेटा मर जाए, तेरे दोनों हाथ पैर नहीं थे, तब बाप ने नहीं कहा था इसका मर जाना बेहतर है। और मैंने देखा है, हॉस्पिटलों के बाहर जाकर के देखो, जाके स्टेशनों पे देखो, जिन बेटों के हाथ पैर नहीं होते हैं वो जवान हो गए हैं, माए कांधे पे डाल के उन्हें टहल रही है, उनके लिए भी मांग रही है, अपने लिए भी मांग रही है। जब तुम मोहताज था तुझे माँ ने नहीं फेंका, आज माँ बीमार के तो मौत की दुआएं मांग रहा है। और पूछ इन बड़े बूढ़ों से, जब तू छोटा था डॉक्टर ने कहा था दिल में सुराख है, बचेगा नहीं, तो किसी ने कहा फला मजार पे चले जाओ, बारिश होती रही ये मजार पे खड़े थे, धूप पड़ती रही ये मजार पे खड़े थे, आंधियां चलती रही मजार पे खड़े थे। और तुझे पता है जब डॉक्टर ने कहा था ये नहीं बचेगा, तो तेरे बाप ने कहा था अगर दिल देने से बच सकता है तो मेरा दिल निकाल लो ताकि बेटे की जिंदगी बच जाए। और ये तो अपनी जान दे करके तेरी जिंदगी बचा रखे थे, तू पैसा दे करके इनकी दवा दिलाने तैयार क्यों नहीं होता है? बता, इनकी खता यह है कि तुझे जवान किया, इनका कसूर यह है कि इन्होंने तुम्हें खिला के पावर में लाया। अगर तुम्हें आवारा छोड़ दिया होता, तो बाप को समझना है, कैसे समझोगे? और जाओ कभी चौक में खड़े होके देखा करो, देखा करो, जो साइकिलों से आते हैं ना, रोटियां बांध के लाते, मंडी में खड़े होते, वो किसी के बाप होते। कभी उनके चेहरे में अपने बाप का चेहरा देखा करो। आए दिन खबरें आती हैं फला आदमी लाइन का तार खींचते हुए मर गया, वो बिल्डिंग बनाते हुए मर गया, वो छत से गिर के मर गया काम करने वाला। ये आसमान से नहीं उतरे थे, ये किसी के बाप थे। अगर अपने भूख की बात होती तो एक बंदा अपना पेट तो कहीं भी भर सकता है। इसे मौत के लिए मजबूर किसने किया? तेरी ख्वाहिशों ने। हाँ, कितने बाप ऐसे हैं जिनके हाथ कट गए मजदूरी करते हुए, पूरी जिंदगी वो अपने हाथ से कुछ नहीं कर सकते। आज बेटा उसी बाप को आंखें निकाल के देखता है। शर्म आनी चाहिए, हमें तो गैरत आनी चाहिए। लोग कहते हैं साहब इस बार हार्ट अटैक से लोग इसलिए मर रहे हैं कि ये चर्बी और चिकनाई ज्यादा खा रहे हैं। मैं कहता हूं शर्म आनी चाहिए। अब्बा मर गया, 40 साल में हार्ट अटैक हो गया उसे, 45 साल में हार्ट अटैक, डॉक्टरी रिपोर्ट आती है नहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ा था। मैं कहता हूं नहीं, ये कोलेस्ट्रॉल से नहीं मरा है, इसके मरने की वजह हो रही है। कौन सी वजह? जब इसने बेटे से कहा बेटा जल्दी आ जाया कर, इसने बाप का चेहरा देखा, घूर के कहने लगा चुप रहा करो, कुत्ते की तरह ना भूखा करो। जिस दिन इसने बाप को ऐसे कहा था ना, उस दिन बाप को इसकी पैदाइश पे अफसोस हुआ था। बाप ने बेटे के मुंह से यह जुमला सुना ना, तो बाप के जिस्म का पूरा खून मिनटों के लिए, सेकंडों के लिए रुक गया था। फिर उसके बाद कुछ सेकंड के बाद खून जारी हुआ है, तो कुछ जगहों पे खून जमा रह गया, वो पैर के अंगूठे में खून रह गया होगा, नसों के जरिए चलते चलते फिर वो दिल तक पहुंचा है। उस जमे खून ने दिल की नस को बंद किया है, इस वजह से बाप मरा है। तुम कहते हो कोलेस्ट्रॉल से मरा है, मैं कहता हूं नहीं, ये जो हार्ट अटैक से मरा है ये बेटे के ताने की वजह से मरा है, इसकी गाली की वजह से मरा है। अगर जन्नत में जाना चाहते हो, बाप की आवाज सामने ऊंची आवाज में बात ना करना, अपने आप को इनका नौकर बना के इनके सामने पेश किया करो। अगर बाप राजी हो जाएगा तो मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। बाप बाप होता है, औलाद की जिम्मेदारी है औलाद बन के रहे, औलाद बन के रखे।